आइए आज हम रेसिस्टेंस के फोर्थ पार्ट में कुछ सवाल करते हैं। तो देखो, एंट्रेंस में पूछे हुए सवाल हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ देखना एक बार। ये एक सिलेंडर है, ध्यान से देखना। इस सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया से होकर करंट बाहर जा रही है, ऐसे 0 से L लेंथ, यानी टोटल लेंथ L है। और आपको इनर रेडियस R1 दिया हुआ है। इनर रेडियस मतलब ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक R1 दिया हुआ है। और आउटर रेडियस R2 ये वाला, और इनर रेडियस ये इतना छोटा सा, ये R2 दिया हुआ है। इसकी रेडियस, ये छोटी सी रेडियस, ये R2 दी हुई है। यहीं तक इतने रेडियस R2 दिया हुआ है। सिर्फ हमें कह रहा है इसके अंदर, पूरे सिलेंडर के अंदर कितना रेसिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करके दिखा दो। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो ये वाला सिलेंडर हमने दिखाया हुआ है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, 0 करंट है। ये कैसे सिस्टम है? तो हार्डवेयर की दुकान में आप देखेंगे कि एक बड़ा सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक और सिलेंडर होता है, और सिलेंडर होता है, और सिलेंडर होता है। ढेर सारे एक बड़े से सिलेंडर, यानी कि पाइप के अंदर, हार्डवेयर की दुकान में देखे होंगे, एक बड़े पाइप के अंदर ढेर सारे पाइप डाले होते हैं। सब सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे फिगर में, कि अपना जो ये वाला सिलेंडर है वो ये दिखाया हुआ है, और उसके बाहर एक और सिलेंडर दिखाया हुआ है, देख रहे हो, ये वाली सिलेंडर। फिर उसके ऊपर एक और सिलेंडर दिखाया हुआ है। फिर से दिखा देता हूँ, देखो। दुकानों में जाओगे तो एक छोटा सा सिलेंडर, माने पाइप, बड़े पाइप के अंदर रखा हुआ रहता है, उसके बाहर एक और पाइप रखा हुआ रहता है, फिर उसके बाहर एक और पाइप रखा हुआ रहता है। और ऐसे करते करते हम बाहर तक आ जाते हैं, बड़े पाइप के साइज तक आ जाएं। तो हमें इतने सारे पाइप उसके अंदर रखे हुए दिखाई देंगे, और सब की ये वाली हिस्सा यहीं पे होगी। वो यहाँ दिखाना डिफ़िकल्ट होता, फिगर फिर क्लियर नहीं बन पाएगा। तो उसमें इसके अंदर करंट 0 है, और यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, ऐसे यहाँ से बाहर जा रहा है करंट, ऐसे। तो हमें करंट का वो लेंथ लेना होता है जिसके अलोंग करंट चल रहा होता है, और करंट चल रहा है 2πr के अलोंग, 2πrl के, इसलिए हमने ये वाला लेंथ लिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये वेराइज कर रहा है, देख लो, ये वाली वेराइजेशन हो रही है। ये जो R है वो R वेराइज हो रहा है, ये जो L है ये तो फिक्स है, पर ये जो R आपको दिखाई दे रहा है ये R वेराइज हो रहा है। क्यों? देखो, इस सिलेंडर का रेडियस इतना होगा, इसका रेडियस इतना होगा, यहाँ वाले का रेडियस इतना होगा, यहाँ वाले का रेडियस इतना होगा, पूरे का रेडियस इतना। तो R वेराइज कर रहा है, यहाँ पे R क्या है? वेराइज करता हुआ क्वांटिटी है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इतने सारे सिलेंडर को सोचने होंगे। मतलब किसी एक सिलेंडर के लिए रेसिस्टेंस निकालो, और इस R = 0 से लेकर यहाँ तक की सिलेंडर पे इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल निकल आएगा। मैं ये बात कह रहा हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये आउटर रेडियस R2, इनर रेडियस R1, ये भी समझ में आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक R डिस्टेंस पे हमने dx थिकनेस का, ये जो इसकी थिकनेस है वो है dr, मान लो dr थिकनेस का एक सिलेंडर कंसीडर किया, ये वाला ऐसे मिला दिया, यहाँ भी मिला दिया, और ये पूरा सिलेंडर जिसकी थिकनेस dr है और जिसका रेडियस स्मॉल r है, वो हमने थिकनेस कंसीडर किया।
इसके अंदर की रेसिस्टेंस निकालेंगे और फिर वो R बढ़ता बढ़ता यहाँ तक या इतने में आ जाएगा। हम लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस छोटे से, पहले मैंने लेंथ लिया dr, इस dr लेंथ में जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस होगा dr। ये रेसिस्टेंस वाला dr है, ये लेंथ वाला dr है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dr की वैल्यू रो इंटू लेंथ। तो लेंथ की जगह हमने क्या लिया हुआ है dr, और एरिया, किस एरिया में, इसकी एरिया कौन सी, इसकी एरिया कौन सी, तो देखो ये वाली एरिया, कर्व्ड सरफेस वाली एरिया में करंट जा रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया में। पहले इसकी बात करेंगे, पूरे की बाद में बात करेंगे। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2πr l, l तो फिक्स है। अब हमें ये वाला dr इसका मिला, तो आगे वाले जो इसके ऊपर जो सिलेंडर होगा उसका भी dr, इसका भी dr, इसका भी dr, इसका भी dr, सभी dr को क्या कर देना है, ऐड करना है। तो ऐड कर देंगे, और कहाँ से कहाँ तक, इस रेडियस से लेकर इस रेडियस तक, ये हम ऐड कर देंगे। तो इसलिए टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। इधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा रो dr 2πr l। अब हमें इसमें लिमिट लगाना है। लिमिट कहाँ देख रहे हो, इस अंदर वाले में कोई करंट नहीं था, यानी यहाँ तक करंट नहीं है, इसके बाहर करंट है, इसके बाहर, तो इनमें रेसिस्टेंस होगी, इनमें रेसिस्टेंस होगी। तो R1 से लेकर R2 तक, R1 से लेकर R2 रेसिस्टेंस तक हमने इसमें लिमिट लगा दिया। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर खेल ये हो रहा है, इसका तो R आ जाएगा 0 रेसिस्टेंस से R रेसिस्टेंस तक, कांस्टेंट टर्म रो 2πl कांस्टेंट हो गया, ये dr/r आ गया। अब dr/r R1 रेसिस्टेंस रेडियस से R2 रेडियस तक, dr/r होना चाहिए log r। फिजिक्स में log r को लिखा जाता है रो 2πl, इसको लिखा जाता है ln, R1 से R2 तक। तो ये r इक्वल टू आ जाएगा रो 2πl, इसको डालो, ये ln R2 माइनस ln R1 आ जाएगा। ये नहीं था आपका, ये नहीं था आपका, ये आ गया। अब ये हो गया फॉर्मूला log a माइनस log b, तो वो होता है log a/b। इसलिए इसकी रेसिस्टेंस हो जाएगी रो 2πl ln R2/R1। और अगर मैथ वाले लॉग में बदलना पड़ा तो 2πl 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे log R2/R1। ये था सवाल। ऐसे ही एक सवाल और भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यही सिलेंडर रखूँगा, पर मैं ये इनर रेडियस आउटर रेडियस भी वही रहेगा, पर ये क्या होगा कि इस बार ये देखिए, ये है आपका सिलेंडर, इस सिलेंडर में अंदर वाली सिलेंडर फिर से वही है जिसके अंदर कोई करंट नहीं चल रहा, I इक्वल टू 0 से L लेंथ तक है, ये L लेंथ है इसका, 0 से L लेंथ तक है। करंट अब की बार लेंथ के अकॉर्डिंग है, उस टाइम करंट किसके अलोंग था, कर्व्ड सरफेस एरिया के अलोंग। इस बार करंट किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग है। लेकिन क्या है कि इसकी रेसिस्टिविटी वेराइज कर रही है R0/√x के अलोंग। मतलब जैसे जैसे x, देखो यहाँ ओरिजिन लेट करो तो ये वाला आपका x हो गया, और यहाँ आकर L पूरा हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे ये रेसिस्टिविटी इनकी चेंज होती चली जाएगी।
ऐसे हालात में इसके रेसिस्टेंस कितने होंगे। अभी तक जितने सवाल करे थे उनमें फिक्स रेसिस्टिविटी था, तो जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे इसकी रेसिस्टिविटी चेंज होगी। रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी तो यहाँ का रेसिस्टेंस कुछ और, यहाँ का रेसिस्टेंस कुछ और, यहाँ का रेसिस्टेंस कुछ और, तो टोटल रेसिस्टेंस का आपको सम निकालना है। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमारा है कि हर टुकड़े का, हर पार्ट का, हर पीस का रेसिस्टेंस निकालो और उसे ऐड करो। वो ऐड करके क्या मिलता है, तो उस ऐड के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या बताया गया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस लीजिए, वहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। मैं इधर दिखा देता हूँ, ये आए। इस फिक्स डिस्टेंस पे आप एक डिस्क काटोगे ऐसे, जिनकी थिकनेस dx होगी। इसको अगर आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो इधर वाले को देखो ऐसे, ये तो अभी परपेंडिकुलर वाला है, जब ये ऐसे लाइंग उसमें देखोगे तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, इन हिस्सों में करंट है, यानी इन हिस्सों में करंट है। फिर इसी तरह इसका भी ये पूरा, और उसके अंदर ये छोटे वाला जिसके अंदर कोई करंट नहीं है, इधर और इधर करंट है, जिसका थिकनेस dx है। तो इस थिकनेस को हम इसका लेंथ कंसीडर करते हैं और जिन्हें हम dx कहते हैं। सिर्फ पहले हम इसके कैलकुलेट करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे और उसका लिमिट लगा देंगे 0 से l तक और उसे हम ऐड कर देंगे। अब क्योंकि ये लेंथ बेहद स्मॉलर है तो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा वो भी बेहद कम होगा, वो होगा dr। फॉर्मूला लगाइए, r इक्वल टू रो एल मतलब ये dx, क्योंकि हम इतने लेंथ की ही बात कर रहे हैं, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, अपॉन में एरिया। अब इसका हमें एरिया चाहिए, किस एरिया में है, इसमें एरिया चाहिए हमें। तो एरिया के लिए इसमें देखिए, इस वाले का रेडियस इनर रेडियस है, इनर रेडियस हम ले लेते हैं r1, इसको हम कह देते हैं इसकी रेडियस, इतने रेडियस r1, और ये पूरा बड़ा रेडियस r2, आउटर r2 इनर r1, इसके अंदर वाले का रेडियस r1 और ये बाहर वाले का r2। तो इसका एरिया क्या होगा, पहले बड़े वाले का एरिया, तो उसमें पूरा एरिया आ गया, जिसमें करंट है भी और नहीं भी, इधर है और इधर नहीं है, उसमें से जिसमें नहीं है वो माइनस कर देंगे। तो ये था r2, ये है r1 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन करेंगे, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसमें ये वाला एरिया आ गया। वो एरिया हम यहाँ रख देंगे r2 माइनस r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर। ये आया इस थिकनेस के अंदर रेसिस्टेंस। हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। अब ऐसी स्लाइसिंग तो हर जगह होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, हर जगह होगी। सभी को ऐड कर दो, और ऐड करने का अपना तरीका है इंटीग्रेशन का, 0 रेसिस्टेंस से फुल रेसिस्टेंस तक, और इधर ऐड करेंगे तो 0 लेंथ से l लेंथ तक, यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ तक। कांस्टेंट टर्म रो बाय पाई dx, और ये पाई के साथ r2 माइनस r1 का स्क्वायर। रो की वैल्यू पुट कर दो, जो वेराइज कर रहा है इसका तो सॉल्व करके r आएगा, और इसमें रो नॉट अपॉन रूट x, और फिर आएगा 1 बाई पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। बाहर नहीं था स्क्वायर, अंदर था स्क्वायर, ये बाहर नहीं है स्क्वायर, अंदर है स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे है, और साथ में ये वाला dx, इसकी इंटीग्रेशन हो गई 0 से l लेंथ तक। r इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म रो नॉट पाई r2 स्क्वायर
r1² बाहर, तो ये आया। रूट को मैं ऐसे लिख लेता हूँ -12 dx। इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो मैं बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, या अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये x की हाफ dx का होता है x की हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x का हाफ आएगा और ये हाफ आएगा, ये हो जाएगा 2√x। भाई ये वाला 2 ऊपर जाएगा और ये हाफ रूट बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अब यहाँ आ गया आपका r = आ गया ρ0 पाई r2² r1², और उसके बाद इसके बदले आपके पास आया था 2√x। √x इधर लिखते हैं, इसमें अपने को लिमिट लगाना है 0 से l तक, तो लिमिट लगाएंगे। तो अब लिमिट लगा के देखो, लिमिट यहाँ दिखाता हूँ, √x पे 0 से l तक लिमिट लगाना है, तो ये √l - √0, तो ये तो किसी काम का नहीं रहा, क्या बचा √l। तो हम यहाँ क्या कर रहेंगे, 2ρ0 पाई r2² r1², और ये आ गया √l, ये आया आंसर। तो इसी तरह एक और आसान सा सवाल मैं आपको देता हूँ, करिए। देखो ये वही सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये वो वाला सिलेंडर है जिनके अंदर कोई करंट नहीं है। अगर इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इससे होकर करंट फ्लो हो रही है ऐसे, इसका लेंथ l है, रो इसका r है, रो है, रेसिस्टिविटी रो है, तो आपको फाइंड करना है इसका रेसिस्टेंस। उसमें क्या है कि ये इतने जो रेडियस है वो r1 है, और जो यहाँ से रेडियस है वो r2 रेडियस है। 1 सेकंड का टाइम लगाना है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ 1 सेकंड के अंदर, तब तक आप इसे सॉल्व करिए। हाँ, ये है कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा और रेगुलर देखने के बाद पता चलेगा कि आपके लिए इसके अंदर कितना मेहनत किया गया है। और आप यूं ही छोड़ देंगे कि चल भाई 2 मिनट देखे ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, तब आपको समझ में नहीं आएगा। देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से आप देखो, यहाँ से देखो और फ्रंट व्यू पे आओ, फ्रंट व्यू पे आओ। पहले ये बड़े वाला सर्कल जो परपेंडिकुलर है, इसे परपेंडिकुलर से हटाइए। ये वाला सर्कल जो परपेंडिकुलर है, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस r2। इसमें करंट 0 बट इसमें करंट I है, तो हमें वो एरिया चाहिए जिसके अंदर करंट है। तो पहले पूरे बड़े वाले की एरिया ले लो, उसमें से इस छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं है, और फिर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, रेसिस्टेंस इक्वल टू ρl/A। ये तो अपना फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट करो, रो l तो l ही दिया हुआ है, एरिया आपने निकाल लिया, पाई कॉमन है, r2 माइनस r1 का स्क्वायर। तो एक तो आपका ये हो गया। इस तरह अब हम चलेंगे स्फेयर में। स्फेयर में मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। स्फेयर में मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, वो एक सवाल स्फेयर का दिखा देता हूँ, फिर
देखिए स्फेयर का एक सवाल दिखा देता हूँ आपको कि ये जो चीज़ है ये स्फेयर समझेंगे, इसे सर्कल नहीं समझेंगे, स्फेयर है और उसके अंदर एक और स्फेयर है। भाई फुटबॉल के अंदर फुटबॉल, ये सेंटर है, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है। इसके भी ये यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, सॉलिड है, करंट इन हिस्सों से, तो हमें उससे लेना देना नहीं, हमें करंट के बाहर आने से मतलब है। अब इसका भी इनर रेडियस क्या लिया r1, आउटर रेडियस हमने क्या लिया r2। फुटबॉल से करंट बाहर आ रहा है तो हमें वो लेंथ लेना होता है जिनके ऊपर करंट की डायरेक्शन के अलोंग जो हो। अब देखो क्या है, इतने से में करंट फैला, फिर बड़े में फैला, फिर और बड़े, देखो ऐसे, इसमें नहीं है, फिर इसमें है, यहाँ से फैलना ऐसे 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 और ये बाहर वाला ऐसे। इस तरह के ढेर सारे आप इसके अंदर स्फेयर कंसीडर कर सकते हैं। इतने स्फेयर से होते हुए करंट बाहर आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ जहाँ सेंटर है, इस सेंटर से इसके अंदर करंट नहीं है, यानी यहाँ करंट नहीं है। इस सेंटर से बाहर आओ r डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से आ जाओ r डिस्टेंस पे, और वहाँ पे एक और स्फेयर कंसीडर करो। उस स्फेयर के अलोंग, उस स्फेयर में लाई करने वाला जितना भी रेसिस्टेंस है वो कैलकुलेट करो और फिर क्या करो, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो। तो इसलिए मैंने ये dr थिकनेस का, इसकी थिकनेस dr लिया, r डिस्टेंस पे, यहाँ आपके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक स्फेयर कंसीडर किया, ये वाला स्फेयर कंसीडर किया। तो मैं यहाँ लिख दूँ तो टेक ए हॉलो स्फेयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ थिकनेस, फुल स्टॉप हटा दो, ऑफ थिकनेस dr थिकनेस का हमने एक स्फेयर कंसीडर किया। अब इसके लेंथ कितने हुए जिनमें करंट जा रही है, dr। एरिया कितना हुआ, 4 पाई r स्क्वायर। अभी ना हम इसका कंसीडर कर रहे हैं ना, इसका r पे, r रेडियस पे, 4 पाई r स्क्वायर इसका एरिया हुआ। हमें क्या चाहिए, इस छोटे से थिकनेस के लिए रेसिस्टेंस भी छोटी सी होगी, तो वो रेसिस्टेंस कितनी होगी, तो रो L कितना है, dr अपॉन एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब ये वाला जो रेसिस्टेंस होगा वो dr होगा, ये रेसिस्टेंस छोटा से क्वांटिटी का dr होगा। ऐसा ही इन सभी स्फेयर में, सब में स्फेयर है, इन सभी स्फेयर में इतने करके रेसिस्टेंस होंगे और सभी को क्या कर देना है, ऐड करना है। ऐड का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो dr का हो गया 0 रेसिस्टेंस से r रेसिस्टेंस तक, और इसमें रो अपॉन 4 पाई आपको कांस्टेंट दिख रहा है तो मैं बाहर करके ही लिख लेता हूँ, dr बाय r स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट लगा देंगे जहाँ से करंट चल रहा था, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ यहाँ तक, r1 से r2 तक, तो r1 से स्टार्ट हुआ r2 तक गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ
इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू डाल देंगे तो वो देखिए इंटीग्रेशन 1/r2 dr इक्वल टू इंटीग्रेशन r⁻²dr। तो ये करंट बाहर आ रहा था, ये हमने पढ़ लिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो r⁻² + 1 अरे ये फॉर्मूला लगता है ना xn dx, xn + 1 n+1। तो ये आ गया r⁻1 -1 यानी ये वाला -1 नीचे वाला तो ये रहा और ये -1 1/r हो गया यानी -1/r। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसका तो r हो जाएगा ρ/4π हो जाएगा। इधर लिखूँगा 1/r, उसकी लिमिट लगाऊँगा r1 से लेकर r2 तक तो ρ/4π लिमिट डालूँगा फाइनल ये क्यों, क्योंकि वहाँ पे लास्ट हो रहा है। इनिशियल ये क्यों, क्योंकि यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो अब जितने भी इसके अंदर ऐसे ऐसे बन रहे थे स्फेयर सबका कैलकुलेट हो गया r1। आप चाहें तो आगे इसे सॉल्व कर दें 1/4π r1 - r2 अपॉन r1 r2, ये हो गया आंसर। तो अब हम फ्रस्टम वाले शेप में देखेंगे कि कितना कितना वो बन रहा है, रेसिस्टेंस बन रहा है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।